हरे कृष्णा फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द स्कॉलरशिप से में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त रमाकांत शर्मा। आज फिर एक नए वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकन भी साथ में ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। आज के टॉपिक पे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज का वीडियो है किस पे। मिच्छामी दुक्कडम। अभी जैन समाज का एक संवत्सरी पर्व चल रहा है और जैन फिलॉसफी में ये कहा गया है कि अगर आप किसी को हृदय की गहराइयों से क्षमा करते हैं, किसी से क्षमा मांगते हैं, किसी को माफ़ करते हैं, तो आपकी आत्मा है वो शुद्ध होती है। और आत्मा शुद्ध होने का मतलब आप एक शुद्धतम जीवन की तरफ अग्रसर होते हैं। तो मिच्छामी दुक्कडम यानी फॉरगिवनेस इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग फॉर ह्यूमन बींग्स। हम लोगों को माफ़ क्यों नहीं कर पाते हैं। तो आज के वीडियो में मैं इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि फॉरगिवनेस इतनी डिफ़िकल्ट क्यों हो जाती है। तो उसके 3 रीज़न मैं आपको दूंगा। उसके बाद किसी को अगर माफ़ करना है, दिल से माफ़ करना है, फॉरगिव करना है, तो उसके लिए 7 स्टेप्स मैं बताऊंगा कि आप कैसे लोगों को हृदय की गहराइयों से माफ़ कर सकते हैं। तो चलिए आज हम इसी के ऊपर बात करते हैं। जीसस क्राइस्ट का एक कथन है कि फॉरगिव योर एनिमीज़, लव योर एनिमीज़। इसके अलावा एक और प्रोवर्ब है जिसका नाम है टू अर्र इज़ ह्यूमन बट फॉरगिवनेस इज़ डिवाइन। ये दोनों अद्भुत कथन हैं कि इंसान से गलती हो सकती है क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन उन गलतियों पे हम किसी को माफ़ नहीं करें और वो बर्डन हम अपने दिल में कैरी करते रहें, तो ये कहाँ की समझदारी है। तो आज सबसे पहले हम इस बात पे बात करेंगे कि ये डिफ़िकल्ट क्यों होता है। तो सबसे पहला पॉइंट, फॉरगिवनेस इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग। हर इंसान ये सोचता है कि मैं उसकी वजह से हर्ट हुआ हूँ, मेरे हृदय में पीड़ा है, मेरे हृदय में पेन है, मैं उसको माफ़ नहीं कर सकता। लेकिन आप उस अनवांटेड नेगेटिव इमोशन को, उस अनवांटेड नेगेटिव बर्डन को अपने दिल और दिमाग में हमेशा कैरी करते हैं और उस व्यक्ति की तस्वीर आप अपने दिल और दिमाग में हमेशा कैरी करते हैं। उसको देखते ही आपके अंदर नेगेटिव इमोशन चार्ज होते हैं। तो हम ऐसा क्यों करें? क्योंकि उस नेगेटिव इमोशन को कितने दिन तक हम कैरी करते रहेंगे। नंबर 2 पॉइंट, फॉरगिवनेस डजंट मेक सेंस। हम अपने हृदय में अपने आप को इस तरह से तसल्ली दे लेते हैं कि उस व्यक्ति की वजह से मुझे इतनी पीड़ा हुई है, इतना दर्द हुआ है, मैं इतना हर्ट हुआ हूँ, मैं उसको माफ़ क्यों करूँ। वो चाहे मुझे माफ़ कर दे लेकिन मैं उसे माफ़ नहीं कर सकता। ये थॉट है रिपीटेडली हमारे दिल और दिमाग में चलता रहता है और इसकी वजह से हम वो स्टेप आगे की तरफ नहीं उठा पाते हैं कि हम उसको माफ़ कर पाएँ। और हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं कि वो मुझे माफ़ करना चाहे कर दे, लेकिन मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा, करूँगी। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतनी पीड़ा, इतना दुख। नंबर 3 पॉइंट है, फॉरगिवनेस नीड्स ए क्रेजियस हर्ट। आप बार बार ये अपने अंदर महसूस करते हैं कि पिछली बार जब गलती की थी तो मैंने उसको माफ़ किया था, लेकिन वो नहीं सुधरता है, वो फिर मुझे हर्ट कर देता है। और ऐसे मैं बार बार कितनी बार उसको माफ़ करूं, इस बार मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा। और किसी को बार बार माफ़ करने के लिए एक क्रेजियस हर्ट की ज़रूरत होती है। लेकिन हम ये जब कॉन्सेप्ट अपने दिल में बिठा लेते हैं कि वो तो बार बार गलती करता है, कितनी बार उसको माफ़ करूं, तब भी हम वो स्टेप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे कि किसी को हम माफ़ करें या नहीं करें। तो ये 3 तो बेसिक रीज़न हुए जिनकी वजह से लोग किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये रिपीटेड थॉट्स उनके दिल और दिमाग में चलते रहते हैं। अब हम बात करेंगे 7 उन स्टेप्स की, उन 7 स्टेप्स की जिनसे आप लोगों को माफ़ कर सकते हो, फॉरगिवनेस आप उनको दे सकते हैं। तो वो 7 स्टेप्स कौन से हैं, चलिए एक एक करके हम उनके ऊपर बात करते हैं। 7 स्टेप्स में सबसे पहला पॉइंट है, फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ योर पेन। अपने हृदय को बिल्कुल चेक करिए, एनालाइज करिए, फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ हर्ट। आप हर्ट किस वजह से हुए हैं, आपको इतनी पीड़ा क्यों है, वो अपने हृदय में उस चीज़ का आप सॉल्यूशन ढूंढिए, कारण ढूंढिए कि मैं क्यों हर्ट हूँ। क्या किसी ने मुझे धोखा दिया है? क्या मैंने कोई असफलता हासिल करी है जीवन में?
क्या मैंने कोई अपॉर्चुनिटी है उसको मिस कर दिया? क्या कोई व्यक्ति मेरे लिए बहुत बड़ा मायने रखता था, उस व्यक्ति की वजह से मैं हर्ट हूँ? अगर आपको एक वैलिड रीज़न अपने हृदय से मिल जाता है, अपने दिल से मिल जाता है, तो आप अगला कदम उठा सकते हो, अगला स्टेप ले सकते हो। तो ये फर्स्ट स्टेप है, फाइंड आउट द रूट कोज ऑफ योर हर्ट। पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2, एक्नॉलेज योर हर्टफुल इमोशंस। अब आपने रूट कोज तो पता कर लिया, लेकिन अब वो कौन से इमोशंस हैं जिनकी वजह से आप डीपली हर्ट हो रहे हैं, तो उन इमोशंस को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये महसूस करना है, क्या मुझे कोई बहुत बड़ा दुख है, क्या कोई मुझे पीड़ा है, मैं वेदना में हूँ, या फिर मेरे अंदर दया का भाव है, या फिर आत्मग्लानि है, या फिर कोई अकेलेपन का इमोशन मेरे अंदर है। अपने हृदय की अंतर्मन की गहराइयों में आप झांकेंगे तो आपको पता लगेगा, क्या मेरे अंदर घृणा बड़ी पड़ी है, या किसी से मेरे को बहुत ज़्यादा नफ़रत है, या क्या मुझे किसी से जलन है, या फिर मैं डिप्रेशन में हूँ। ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं जो मैंने अभी बताए, अगर इनमें से आपने किसी एक को पहचान लिया तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये इमोशंस आपके हृदय के जो तार हैं उनको एक बार ही झंकृत नहीं करते हैं, ये बार बार उनको छेड़ते हैं। एक स्ट्रिंग को नहीं छेड़ेंगे, सारी स्ट्रिंग्स को बार बार छेड़ते हैं और आप उनकी वजह से फिर पीड़ा में आ जाए। स्टेप नंबर 3, फॉरगिव योरसेल्फ एंड लेट गो। एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। माफ़ करना अगर आपको किसी को है तो सबसे पहले आप अपने आप को माफ़ करना सीखिए। आपको अपने आप को माफ़ करना है, सबसे पहला स्टेप ये होता है। कैसे? कि आप ये सोचिए कि जो कुछ भी हुआ है, जिसके साथ भी आपका कोई खींचतान चल रहा है, उसमें सबसे पहले आप अपने आप को ये रखिए कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है और मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार नहीं हूँ। अगर आपने अपने आप को इस चीज़ के लिए माफ़ कर लिया, तैयार कर लिया, तो एक नेगेटिव इमोशंस का जो बर्डन आप कैरी करते हैं कि मैं इस वजह से ही परेशान हूँ, ये चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, ये मेरी वजह से हुई है, तो ऐसा रखेंगे तो आप दूसरे को माफ़ करने की प्रक्रिया नहीं चालू कर सकते। तो सबसे पहले अपने आप को किसी चीज़ के लिए माफ़ करना सीखिए कि गलती हो सकती है, मेरे से भी हुई है और मुझे अपने आप को माफ़ करना चाहिए। तब ही आप आगे की पृष्ठभूमि बना सकते हैं कि दूसरे को मैं माफ़ करूं या नहीं करूं। तो पहले अपने आप को माफ़ करना सीखिए, फिर दूसरे को। स्टेप नंबर 4, ब्रीद इन कंपैशन। कहा जाता है कि मानव हृदय है वो प्रेम और करुणा के लिए बना हुआ है, लेकिन हम इसमें नेगेटिव इमोशंस का स्टॉक है वो ज़्यादा रखते हैं। तो एक डीप ब्रीद लेना, किसकी? करुणा की, दया की, कंपैशन की, क्योंकि ये एक फाउंडेशन है किसी को भी माफ़ करने की। अगर आपने किसी के प्रति कोई भी गलती की है या किसी ने आपके प्रति कोई गलती की है, तो आपका हृदय अगर करुणा से भरपूर नहीं होगा, परिपूर्ण नहीं होगा, तो आप किसी को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले जिस व्यक्ति की वजह से हर्ट हुए हैं, आप उस व्यक्ति के मोटिवेशन को, उसके इमोशंस को, उसके सर्कमस्टांसेस को एसेस करें और उस व्यक्ति के जगह अपने आप को रख कर सोचें कि क्या उसने जो किया वो सही है या गलत। मैं अगर उसकी जगह होता तो मैं क्या करता। तो उसके पर्सपेक्टिव से जब आप चीज़ों को एनालाइज करेंगे तो आपको एक नई दृष्टि मिलेगी माफ़ करने की। तो इसमें आपको यही करना है कि अपने हृदय में करुणा और प्रेम से उस व्यक्ति की जगह अपने आप को रख के सोचना है कि क्या उसने किया वो सही था या गलत था, मैं होता तो क्या करता। क्योंकि ये रिलेशनशिप में बहुत होता है, तो आपको पता चल जाएगा एक्चुअल रीज़न और आप माफ़ करने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ये नंबर 4 पॉइंट। स्टेप नंबर 5, फॉरगिव अनकंडीशनली। कहते हैं कि कंडीशन लगा के तो व्यापार किया जाता है, लेकिन मामला दिल का है, इसलिए आपको उदार बनना है, क्योंकि आप किसी को माफ़ कर रहे हैं, ये दिल का मामला है। इसमें आप कंडीशन लगा देंगे तो बात वहीं की वहीं होगी। तो बिना किसी इफ़ और बट के आपको किसी को माफ़ करना है, क्योंकि जो प्रेम और करुणा की बात हमने पिछले पॉइंट में की है वो तभी मटेरियलाइज हो पाएंगी जब आप
फॉरगिवनेस के जो सॉल्यूशंस हैं उस पर कंसंट्रेट करेंगे। इसलिए बिना किसी कंडीशन के, बिना इफ़ और बट के आपको अगले को माफ़ करना है, क्योंकि वो अगर आप माफ़ करोगे तो वो दिल से माफ़ होगा। और वो पॉइंट नंबर 6, बी ग्रेटफुल। किसी को माफ़ करना ये सबसे पावरफुल टूल है अपने आप की पर्सनल ग्रोथ को एम्पावर करने के लिए। और ये दोनों लोगों पे लागू होती है, जो माफ़ करता है उस पर भी और जो माफ़ किया गया है उस पर भी, क्योंकि आपकी पर्सनल ग्रोथ इस फॉरगिवनेस के साथ ही शुरू हो जाती है। क्योंकि आप जो नेगेटिवली चार्ज थे एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के प्रति नेगेटिव इमोशंस एक्सचेंज कर रहे थे, वो सब ड्रॉप हो जाते हैं और आप पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। अब आप क्या करेंगे, जो नेगेटिव इमोशंस, जो असुरी ताकतें थी जो आपके हृदय और दिमाग को दोनों को अपने कब्ज़े में लिए हुए थी, उनसे अपने आप को मुक्त किया है आपने, उनसे अपने आप को आज़ाद किया है, स्वतंत्र किया है। तो अब आप क्या कर सकते हो, मूव ऑन कर सकते हो और आप अपना एक नया वर्जन लोगों के सामने पेश करोगे जो पॉजिटिविटी के साथ चार्ज होगा, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी होगी। और अगला जिसको माफ़ किया गया है वो भी, जो नेगेटिवली चार्ज था वो भी पॉजिटिव होगा और आप भी पॉजिटिव होंगे। तो एक अपडेटेड वर्जन है आपका, वो आपका समाज के सामने आएगा और आप एक पॉजिटिव ग्रोथ की तरफ अग्रसर होंगे। तो ये एक एम्पावर करने का टूल है कि लोगों को हम फॉरगिव करें तो अपना जो बर्डन है वो कम हो जाता है नेगेटिव इमोशंस का, और हम और अच्छी अच्छी चीज़ों की तरफ सोचने लगते हैं और अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में। स्टेप नंबर 7, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, लव अगेन। क्योंकि आप जब किसी को माफ़ कर देते हैं दिल से तो आपका हृदय है फिर प्रेम से भर जाता है, आप उस व्यक्ति से फिर से प्रेम करने लग जाते हो और जैसे ही आप माफ़ करते हो सारा मैल है वो धुल जाता है और आप एक नई एनर्जी के साथ एक नई फ्रेश शुरुआत करते हो। और जब आपका दिल प्रेम से परिपूर्ण है तो आपको चारों तरफ एक पॉजिटिव अरोमा, एक पॉजिटिव मतलब एनर्जी का आपको चारों तरफ दिखेगा और आप लोगों के साथ सारी चीज़ें हैं वो पॉजिटिव वाली ही शेयर करोगे। इसलिए यू लव बिकॉज यू फॉरगिव बिकॉज यू लव, ये फंडा है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अपनी इन बातों से आप हो सकते हैं सहमत हों या न हों, लेकिन मैं फिर भी आपके सहमत होने का, असहमत होने का पूरा रिस्पेक्ट करता हूं। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ द स्कॉलर जिप्सी को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और लोगों से इसको जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी लोगों में जाएगी। तो मिच्छामी दुक्कडम, हरे कृष्णा।